मतलब कृष्णा जी चट्टान बन के खड़े हो ही गए भाई लोगों यार को आज कहाँ जान फंसा ली, मैं तो सूली पे चढ़ गया है। सूली पे ये मैच ना चढ़ जाए भाई, क्योंकि बारिश की वजह से, अरे खेल के 5वें दिन तक जाना था भाई, ये बारिश ने काम खराब कर दिया। अब एक ही स्ट्रेटेजी है भाई लोगों जिसकी वजह से भारत ये मैच जीत सकता। दिल काफी उदास, दमाधोनियों का, मेरे राहुल का शतक रह गया भाई। एक तो भाई ये हमारे लोगों का पता नहीं रोना धोना किस दिन खत्म हो जाएगा। मैंने अभी वीडियो डाली देवदत्त पाटिकल के ऊपर, तो इस पता नहीं भाई है बहन है कौन है, इसने कमेंट किया जी रोड पिच थी। तो भाई श्रीलंका में टेस्ट मैच चल रहा है, इंडिया में नहीं चल रहा है। यार मुझे ना एक चीज की समझ नहीं आती है, कभी भी इंडिया के प्लेयर कहीं पे भी भाई परफॉर्मेंस देंगे तो कहा जाएगा जी रोड पिच है। भाई उन लोगों ने 25 की चैंपियन ट्रॉफी दुबई में जीती, 24 का T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में जीता था, 26 का वर्ल्ड कप अभी घर में जीता है, वो भी मतलब ऑलमोस्ट बाहर हो गई थी इंडियन टीम, साउथ अफ्रीका ने हेल्प की, फिर कमबैक किया, फिर जीत गए। हमने क्या किया है? आज के दिन का खेल समाप्त हो गया है। आज 43 ओवर टीम इंडिया ने खेले हैं। भारत का स्कोर है 460 रन, 9 विकेट भारत के जा चुके हैं और कुल मिलाकर इस सत्र में भी 4 विकेट भारत ने गंवाए हैं। और भारतीय टीम की बात करें तो कल जब टीम इंडिया ने अपने पहले दिन का खेल समाप्त किया, 288 रन बनाए थे सिर्फ 2 विकेटों पर, लेकिन आज भारतीय टीम की बात करें तो 172 रन भारत ने अपने 7 विकेट गंवाए हैं। यानी कि आज एक तरीके से कोलैप्स हुआ है टीम इंडिया की बल्लेबाजी का श्रीलंकाई स्पिनर्स के सामने। उनके प्रभात जयसूर्या ने भी 3 विकेट निकाल लिया, 4 विकेट के सारा नुअंथा ने भी निकाल लिया है। क्या ही जबरदस्त बैटिंग की है टीम इंडिया ने। अगर गोल में देखा जाए, मतलब आप जब गोल जैसे ग्राउंड में जहां बैटिंग करना अजाब होती है, वहां आप बेटा 300 भी लगा दो ना, तो आप बड़े खुश हो जाते हो कि यार मैंने ना कुछ उखाड़ लिया। लेकिन इंडिया ने 460 ठोक दिए हैं और अभी इंडिया के सिर्फ 9 आउट है। मतलब 460 रन इंडिया ने गोल में बना दिए हैं। इंडिया के आउट है भाईजान कितने, 9। मैच किधर हो रहा है? श्रीलंका में। मतलब इंडिया ने सिर्फ एक दफा ही बैटिंग करनी है। श्रीलंका 2 इनिंग्स में भी इतने रन नहीं बना पाएगा, ये बात आपको मैं इधर लिख के देके जा रहा हूं। मतलब ये मैच इंडिया की पॉकेट में बिल्कुल आ गया, ऊपर से जिप बंद कर दिया, पॉकेट में डाल के ऊपर से जिप टक करके ऊपर कर दिया। अब इंडिया ये मैच नहीं हार सकता, किसी का बाप भी आ गई ये मैच इंडिया को भाईजान नहीं हरा सकता। क्या ही जबरदस्त बैटिंग की है यंग टीम इंडिया ने। शुभमन गिल की कप्तानी में ऊपर से लेके नीचे तक हर बंदे ने आके अपना जो है वो कंट्रीब्यूट किया। और क्या बात भाई, बांग्लादेश ने पकड़ के ऑस्ट्रेलिया को बजा दिया है। उधर इंडिया डोमिनेट कर रहा है, उधर बांग्लादेश कर रहा है, इधर हम पाकिस्तानी अपना घंटा बजवा रहे हैं। हमको समझ नहीं आ रही भाईजान हमने करना क्या है। मतलब ना बाबजी कुछ कर रहा है ना रिजू कुछ कर रहा है, मतलब हम सिर्फ अपना घंटा बजवा रहे हैं और टीमें देख लो इधर उधर एशिया की वो डोमिनेट कर दी हैं। श्रीलंका के अगेंस्ट पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया को ना सबसे बड़ी परेशानी उनकी बैटिंग की नहीं है, उनकी बॉलिंग की नहीं है, उनकी फील्डिंग की नहीं है, वो वेदर की है। 2 दिन हो गए हैं, ठीक है, और पहले दिन तकरीबन 1-1.5 घंटे का जो डे प्ले है वो बारिश खा गई। आज सेकंड डे के ऊपर आधा दिन बारिश खा गई। टोटल मेरा ख्याल है कुछ 40-45 ओवर्स का खेल जो है वो प्ले हो सका है। तो अब ऑब्वियसली बात है टीम इंडिया को ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से खेलना था, वी ऑल नो वो तेज़ खेले हैं। अब उसी तेज़ी में ऑब्वियसली उनकी विकेटें भी गिरी हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो 460 रन कर चुके हैं, उनके 9 आउट हैं, एक उनकी विकेट अभी रहती है, मे बी अ फ्यू मोर रन्स वो एड अप कर लें। कल की निस्बत आज श्रीलंका का जो स्पिन अटैक था वो बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट था। कल वो काफ़ी डिसरे था, एक इधर एक उधर, कभी आगे कभी मुंह के नीचे। अच्छी गेंदें उन्होंने की लेकिन वो कंसिस्टेंटली अच्छी गेंदें नहीं कर सके। आज इट वाज डिफरेंट। आज नोवांथा आते साथ ही पहली 4 में से 3 विकेट्स ले गया, उसने अच्छी बॉलिंग की। जयसूर्या जिसका ड्रॉट चल रहा था उसका वो ड्रॉट ख़त्म हुआ, एट द एंड ऑफ द डे वो 4 विकेट्स ले गया, ठीक है। तो एक रन आउट, फिर एक और विकेट वो क्या उसको कहते हैं इसकी है फर्नांडो की, वो ले गया। तो मिल मिलाकर ना आज ओवरऑल विद द बॉल श्रीलंका की परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर थी। लेकिन मसला वही है कि श्रीलंका को तो शायद इतनी टेंशन ना हो व्हेन इट कम्स टू रेन एंड ऑल दैट, लेकिन टीम इंडिया को नज़र आई है मुझे इसी वजह से ना। अब ऑब्वियसली अब आप अगर देखें ये 2 दिन का प्ले अगर पूरा होता, एक तो देयर इज़
एवरी पॉसिबल चांस कि ये 460 ना होते, टीम इंडिया ने ज़्यादा रन किए होते। इंडिया ने तो तबाही मचा दी भाई साहब लंका के अंदर, इंडिया ने तो तबाही मचा दी। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, क्या ये इतनी इजी विकेट है? देखो मैं ये समझता हूँ कि जो विकेट है ना, मैंने पहले भी कहा था, ये पहले 2 दिन इजी होती है, उसके बाद मुश्किल होती है। 3 दिन का खेल पर है, 2 दिन इंडिया की ही बैटिंग चली गई है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि ये मैच ड्रॉ हो जाए, लेकिन ये मैच का रिजल्ट भी आ सकता है। अगर आपका जो श्रीलंका है वो 200-250 के अंदर आउट हो गया तो इस मैच का रिजल्ट भी आ सकता है। तो ये आपने माइंड के अंदर रखना है। देवदत्त पाडिक्कल कहता है कि मेरा सपना था 2 साल से कि मैं इंडिया के लिए ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखाऊं, और उसने करके दिखाई। शानदार खेल के गया, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेल के गया। केएल राहुल से मेरा यही शिकवा है कि मैंने कितनी ही दफा ऐसे देखा है केएल राहुल को 80 की लाइन के अंदर, 90 की लाइन के अंदर आउट होते हुए। कितनी ही दफा ऐसे मैंने देखा है कि भाई कितनी दफा ऐसे आउट होके गया है। तो इसको चाहिए कि भाई थोड़ा ध्यान किया करे, इसकी कितनी सेंचुरी ऐसे जाया हो गया। लेकिन पार्टिकल बड़ा शानदार खेला, जोरेल ने एंड के ऊपर आके बड़े यूजफुल रन किए, जडेजा भी चल गया एंड के ऊपर आके, ऋषभ पंत तो वैसे खच मार के आउट हुआ, लेकिन फिर भी रन इन्होंने कर दिए। 460 रन हो चुके हैं, 9 आउट है और अभी भी 1 विकेट पड़ी है। 10-15 और भी रन आ सकते हैं, और इतने रन जब आ जाए इसका मतलब यही है कि अगर लंका खेलेगा तो लंका को भी 2 दिन लगेंगे इतना स्कोर करने के अंदर। और इसका मतलब ये होगा अगर लंका आउट नहीं होता, अगर लंका खेल गया, अगर लंका ने लीड चढ़ा दी, इसका मतलब ये है कि ये मैच ड्रॉ होगा। देखो इस मैच के 2 फैसले हैं, या तो ये ड्रॉ होगा या तो ये इंडिया जीतेगा। ये मुझे श्रीलंका जीतता हुआ टेस्ट मैच नजर नहीं आ रहा। 3 दिन का खेल पड़ा हुआ है, श्रीलंका जीतेगा भी कैसे? श्रीलंका को 470-80 जो इंडिया करेगा वो उतार के लीड चढ़ानी होगी, और वो लीड चढ़ा देगा, इंडिया आएगा, इंडिया टारगेट देगा और लंका से वो होगा नहीं एंड टाइम के ऊपर। तो ये या तो मैच ड्रॉ है या तो ये इंडिया जीतेगा। बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है इनकी यार, बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग है। बैटिंग का जो माइंडसेट नजर आ रहा है ना, फेमस कोट है एक ग्रेट, वन ऑफ ग्रेटेस्ट एथलीट्स, माय फेवरेट एथलीट माइक टायसन का, कि एवरीबॉडी हैज अ प्लान अनलेस दे गेट पंच इन द फेस। सारे ये इनकी बैटिंग यही है, ये सीधा पंच फेस पे जाते हैं कि हम बॉलर को बैक फुट पे कर। तबीयत से आज मार लगी है, बिल्कुल एक्सपोज हो गई, पूरी टीम एक्सपोज हो गई। बल भी खेले, मारा भी, सिंगल डबल्स, बिटवीन द विकेट जो रनिंग थी वो बड़ी जबरदस्त थी। मतलब और इससे ज्यादा क्या मारेंगे। लेकिन आज इंडिया ने जिस तरह बैटिंग का डिस्प्ले किया ना, बिल्कुल अमेजिंग डिस्प्ले था। यंग जनरेशन भी ऐसी है, ये नहीं है कि ओल्ड आइकॉन्स के ऊपर जो है भारत की बैटिंग जो है उस एक यादगार बनी हुई है, या पुराने जमाने को याद ही करते रहते हैं। इनके नए सुपरस्टार्स आते हैं और पुराने वालों को भूल जाते हैं फैंस। इतनी डेप्थ है क्रिकेट में, और चाहे आपको पसंद हो या ना हो, ये रियलिटी है, और ये रियलिटी चेक पाकिस्तान के लिए भी। और मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि बॉर्डर के इस तरफ जो है वो इतने ज्यादा कंफ्यूजन है हमारी क्रिकेट में, और बॉर्डर के उस तरफ जो है एक सीमलेस ट्रांजिशन हुई है जनरेशन टू जनरेशन, और स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है। तो वजह क्या है? सिर्फ टॉप टियर पे फोकस नहीं है, निचले के टियर्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस है, और वहां पे भी मेहनत की जाती है, और वहां पे भी आपके प्रोसेसेस हैं, और वहां पे भी मेरिट है, और वहां पे भी आपको स्किल लेवल सिखाया जाता है, और एक एनवायरनमेंट क्रिकेट की दी जाती है जिसमें आप सिचुएशंस को बेहतर रीड कर सकें। पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है। मे बी उनकी विकेटें शायद इतनी गिरी होती, कम गिरी होती, लेकिन आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्ले फ्रॉम टीम इंडिया नज़र आता। अभी वो आपको टीम इंडिया हसल बसल करती भी नज़र आई है। 288 पे for 2 उन्होंने स्टार्ट किया, 460 for 9 वो डे 2 के एंड के ऊपर है। अब अगर मज़ीद बारिश इसी तरीके से हुई आगे आने वाले दिनों में भी, तो फिर टीम इंडिया के लिए इस मैच में से रिज़ल्ट निकालना मुश्किल हो जाएगा। और रिज़ल्ट वो निकाल सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से आज गेंद स्पिन हो रही थी, 3-4 डिग्री का स्पिन तो कल ही शुरू हो गया था, आज भी वो जिसे कहते हैं डिग्री ऑफ स्पिन आपको नज़र आया है। और ये श्रीलंका के जो स्पिनर्स हैं उन्होंने बड़ी अच्छी किस्म की लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग किया। तो 2 स्पिनर तो उधर भी हैं, कुलदीप है उधर जडेजा है, ठीक है। आ जाते साथ जनाब ऋषभ पंत, उसने वही शॉट खेलने की कोशिश की नवांथा को जो खेला था शुभमन गिल ने, वो भी कैच आउट हो गया। ये भी कैच आउट हुआ 39 के ऊपर। केएल राहुल वापस आ गया। देवदत्त पडिक्कल 167 उसने किए, 82 केएल राहुल ने किए। केएल राहुल वो नवांथा की गेंद के ऊपर शॉर्ट लेग पे आउट हो गया। कल उसका कैच एक शॉर्ट लेग के पास से निकल गया था, आज नहीं, आज पकड़े गए केएल राहुल।